तो श्री चित्रकूट में एक दिन प्रभु श्री राम जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे ऋषिवर, काफ़ी दिन हो गए हैं, सब माताएं भरत और शत्रुघ्न मंत्री तथा नगरवासी यहाँ पर अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल इत्यादि खाकर यहाँ गुजारा कर रहे हैं, तो ये सब हमसे देखा नहीं जा रहा, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए आप इन सबको अपने साथ में लेकर वापस अयोध्या लौट जाइए। क्षमा करें गुरुदेव, मैंने छोटा मुँह बड़ी बात कह दी, मुझे आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और फिर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। तो प्रभु श्री राम जी की ये बात सुनकर वहाँ के सभी लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी बात को संभालते हुए प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे राम, आप दया के सागर हैं, करुणा के निदान हैं, तो भला ऐसा आप क्यों न कहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सभी लोग वापस लौटने की सुनकर काफ़ी दुखी हो रहे हैं, इसलिए सभी लोगों को तुम्हारे अगर 2-4 दिन दर्शन करने का लाभ और मिल जाता तो सभी के मन में थोड़ी सी शांति मिल जाती। बस फिर क्या था, ये सुनकर सभी लोग आनंदित हो जाते हैं। राम बचन सुनी सभय समाजू, राम बचन सुनी सभय समाजू, जनु जल निधि महु बिकल जहाजू, जनु जल निधि महु बिकल जहाजू, सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। पावन पयत हो काल नहाई, जो बिलो की अगऊ गन साई, मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखई हरस दंडवत करी करी, निरखई हरस दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सुबह, दोपहर और शाम स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं, और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल बन देखन जाही, राम शैल बन देखन जाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही, झरना झरई सुधा सम बारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब प्रभु श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी प्रकार के सुख और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं, और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा, और 3 प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेली तृण अगणित जाति, बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति, सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाय बरन बन छवि के ही पाई, जाय बरन बन छवि के ही पाई। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं, तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरन सरोरु जल बिहग, पूजत गुंजत भृंग, बैर विगत बिहरत विपिन, मृग बियंग बहु रंग, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी गूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं।
पुलकिरात भिल्ल बनवासी मधुसुचि सुंदर स्वादु सुधासी भरी भरी परन पुटी रुचि रूरी कंदमूल फल अंकुर जूरी कंदमूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु यानी शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंदमूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों को सबई देहि कर विनय प्रणाम सबई देहि कर विनय प्रणाम कई कई स्वाद भेद गुण नामा कई कई स्वाद भेद गुण नामा दे लोग बहु बोल न ले फेरत राम दुहाई देहि फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे लेते नहीं और लौटा देने में ही श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी कहीं स्नेह मगन मृदुबानी मानत साधु प्रेम पहचानी मानत साधु प्रेम पहचानी तुम सुकृति हम नीच निषादा पावा दर्शनु राम प्रसादा पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोलभील कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं अर्थात आप साधु हैं आप हमारे प्रेम को देखिए दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार मत कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं और हम तुच्छ निषाद हैं और श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन भी पाए हैं। हम अगमति दरस तुम्हारा हम अगमति दरस तुम्हारा जस मरुधरन देव धुनि धारा जस मरुधरन देव धुनि धारा राम कृपाल निषाद निवाजा परिजन प्रजौ चाहिए जस राजा परिजन प्रजौ चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जानी सको चुतजी करिय छोहु लखनेहु हम कृतारत करन लगी फल तृणांकुर लेहु सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। कोलभील निषाद राज जी कहते हैं कि हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए भगवान और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर ग्रहण कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।